मुरादाबाद के 60 फुटे पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक 17 साल का नाबालिग लड़का जिसके दोस्त उसको बेला फुसलाकर एक वैश्या के पास ले जाते हैं और उसके पहुँचने के बाद जो वहाँ पर खेल खेला जाता है जिसमें उस 17 साल के नाबालिग लड़के की जान चली जाती है। और पूरा मामला क्या था वो इन्हीं की फैमिली से, ये लड़के की माँ है, इनसे जानेंगे और बाकी तो इनसे जानेंगे क्या हुआ था। लड़के का नाम क्या था आपके? अरमान। कितनी उम्र कितनी थी उसकी? 17 साल। क्या करता था वो? ये रिक्शा चलाता है। अब आप जो उस दिन हुआ था जो आपने बताया था, आप बस खाली शुरू से लेके आखिर तक उस दिन क्या हुआ था वो बता दें। वो यहाँ से नाश्ता वगैरह करके और मतलब एनी बोला कि मैं अम्मी जा रहा हूँ, इनकी जा। तो फिर एनी उसे 2-3 लड़के ले गए यहाँ से बुला के। ये नहीं मालूम कौन है वो कौन नहीं है, और 2-4 जान पहचान के भी दिखाई दे रहे हैं। महिला है, वो घर में रहती है, उसी जगह लेके पहुंची। देखिए जिस महिला का ये नाम ले रही है वो महिला यहाँ की फेमस है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है और इस इलाके के ज़्यादातर लड़के वहीं पर पहुँचते हैं, उसके पास जाते हैं और उस लड़के को उसके दोस्त वे जिस दिन उसकी छुट्टी थी तब लेकर पहुँचे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उस दिन उसका मोबाइल वगैरह उस औरत ने छीन लिया, पैसे छीन लिए। हाँ, मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, उसके मोबाइल से बात भी करी है कहीं। उनने औरत ने मोबाइल से बात भी करी है कहीं। फिर अरमान ने क्या किया वहाँ पर? अरमान ने मतलब नहीं है, अरमान तो पुलिस वालों को लेके गया, मतलब तो वहाँ से मतलब नहीं है, उनने कही कि अब तुम मोबाइल तो मैंने दिलवा दिया है और अब इस इलाके में आना मत, ये औरत बहुत खतरनाक है और अगर तुम दोबारा यहाँ आ गए तो तुम्हें ये काट मार देगी जी। और नहीं है मतलब उसने नंबर कुछ भी ले लिया मेरे बच्चे का मोबाइल में से, तो वो उसने मतलब अपने आदमियों से पीछा करा के उस लड़के को किडनैप कराया है। आपका इकलौता बच्चा वही था? 2 लड़के हैं मेरे। अच्छा, 2 लड़के हैं। वो बड़ा था या छोटा था अरमान? हाँ वो बड़ा था। सबसे बड़ा वही था? वो ही है, जो भी कुछ है मेरा सब वो ही है, मेरा आदमी, बेटा, मेरा हिमाती, मेरे घर का कन्या पूर्ति डालने वाला, सब कुछ वो ही है। तो उसके बाद उस महिला ने फ़ोन वापस कर दिया। हाँ। और वापस करने के बाद फिर क्या हुआ था? वापस करने के बाद में मुझे नहीं मालूम, मेरे पास आ नहीं पाया मेरा बच्चा। ये बताया आप उसका मर्डर हुआ है, बहुत कर रही साजिश। उसी महिला ने करवाया है? उसी महिला ने करवाया और कुछ लोग और भी हैं उसमें। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं उसमें और उस महिला ने करवाया है। किडनैप हुआ उसका 2 बार, एक दिन में 2 बार किडनैप हुआ उसका। 2 बार किडनैप किया गया? किडनैप हुआ, घर में मारा है, पहले उसको बाहर ले जाकर फेंका है, तो भाई ने कर दिया है कि एक्सीडेंट हुआ है। जब ये भैया तुम यहाँ पे बताइए, जब एक्सीडेंट हुआ है तो टिर्री और मोबाइल कहाँ चला? एक्सीडेंट किससे हुआ? वो गाड़ी कहाँ है और क्या हुआ? किसी ने देखा तो होगा जब एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी दिखा रहे हैं वो गाड़ी मेरे बच्चे पे न थी और न है वो गाड़ी। अच्छा, गाड़ी पे अलग से दिखा दी गई? गाड़ी बुलेट दिखाई गई, मतलब बुलेट से एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा बच्चा तो टिर्री पे आया, तो टिर्री कहाँ चली गई? वो टिर्री टूटी फूटी। रिक्शे वाले लड़का के बुलेट पे कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा मतलब? और नहीं मतलब 4-5 जगह मतलब खून फैला हुआ है निरी दूर तक, मतलब उसका मेरे बच्चे का, तो वो भागा है उनके चुंगल में से, तो उसे वहाँ पे बुलेट पे ले जाकर फेंका गया है। आप अरमान की बहन थी? जी। आपको मतलब कुछ पता चला? आपके कुछ बात करके गया था अरमान आपसे? नहीं, अरमान ने कुछ नहीं बात करी। जो एक लड़का था वो कह रहा था कि अम्मी ने पूछी थी कि वो अरमान ने तुझसे कुछ कही थी, तो वो कह रहा था अगर मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। वो अपनी तरफ से ही बता रहा था, उसके कई मोबाइल खो गए पर वो घर पे ही आया है और उसने फिर वहाँ पे उन दोनों को मालूम थे लड़कों को, बस हमारे भाई को इंसाफ दिलवा दो, उस औरत को फांसी दिलवा। ये अरमान की मम्मी है जो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हैं और ये बता भी नहीं पा रही हैं, लेकिन पूरा मामला ये था कि अरमान यहाँ से जाता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो पहली बार वहाँ पर पहुँचा था और वो जो वैश्या औरत है उसने उसके पैसे और मोबाइल छीन लिया, लेकिन अरमान उससे लड़ जाता है, झगड़ जाता है और वो वहाँ पर कोबरा जो पुलिस वाले होते हैं उनको बुलाकर उस महिला से मोबाइल को वापस ले लेता है। इनका कहना ये है कि वो महिला खिसिया जाती है, एक रंजिश बांध लेती है और अरमान के फ़ोन से उस नंबर पर किसी एक नंबर पर कॉल करती है और साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसका किडनैप किया जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है काफी दर्दनाक तरीके से। किडनैप हुआ, यही पूरा था मामला। हाँ, मैंने फोन करा उसके पास। अब बस ये सिर्फ इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन इनका बच्चा तो चला गया। मेरा तो बच्चा चला गया, मतलब मेरा बच्चा चला गया। वो औरत है डायन, वो औरत है डायन, मेरा बच्चा चला गया।
मैं कैसे सब्र करूँगी, कभी मुझे सब्र नहीं आएगा, मुझे रातों में नींद नहीं है, मेरा बच्चे, मेरी आंखें गेट की तरफ ही लगी हुई हैं, मगर है नहीं है मुझे बस खाली इंसाफ चाहिए। जो और कांड वो करे तो किसी की माँ का हाल मेरा जैसा ना हो, और ना किसी के भाई का, ना किसी की बहन का ऐसा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको चाहिए कि जिसने इनके बच्चे को मौत के घाट उतारा है, जिसने इनका बच्चा छीना है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी की मांग है मेरी, उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बच्चा बहुत इतना नेक बच्चा आया मेरा कि पैसे जब लाता तो जो करके हाथों से, दोनों हाथों से पलट देता मेरे आगे, 1 रुपया नहीं लेता मुझसे। अगर उसे लेने की ज़रूरत होती तो 10 रुपये भी अगर मांगता तो मुझसे मांग के लेता। जी समझ लो, है नहीं इतनी खिदमत करता। अगर मैं एक हवाई लगा देती, अगर ऊपर छत पे होता मैं एक हवाई लगा देती, अगर कभी आवाज़ नहीं लगाती तो बाकी कानों में आवाज़ गूंजती कि मतलब है नहीं अम्मी तुम आवाज़ लगा रही हैं मुझे। मैं बेटा मैंने आवाज़ नहीं लगाई है। इतना समझदार बच्चा है मेरा, मुझसे कहता मेरे बाप ऐसे ही है ना, काम धंधे चल रहे नहीं है, तुझे कहता अम्मी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी टेंशन मैं दूर करूँगा। अब कौन मेरी टेंशन दूर करेगा, मुझे तो टेंशन हो गई ज़िंदगी भर की, मेरी टेंशन दूर करेगा कौन, हो गई मेरी तो टेंशन दूर। वैसे ही दुनिया से चला गया मेरा बच्चा।